पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। सोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं। वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़ा बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारी पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा मोनू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेवियर करता है वो। लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से मोनू इतना स्मार्ट है कि वो खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोता नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वह ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगी तो उसकी आंखों पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। सोहन भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बज गए, सोहन 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इसी बीच नेहा ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक सोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही नेहा बोल उठी, क्या हुआ, 10 मिनट का बोल के गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। सोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया। आते ही नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया। अब गुड़िया को कैसे समझाऊं, सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और हम सब साथ घूमने जाएंगे। सोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? सोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा, पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो मोनू को मोनू वो 9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी असलियत हरकतों को देख हंस हंस कर बात कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और मोनू को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोनू किसी बुरी संगत में है जो ऐसी गंदी बातें सीख रहा हो?
शर्मा जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसी भी इस तरह की भावनाएं घर कर रही है। इसे फ़ौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाए कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उनके एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं।